हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों आज ये मैथ्स की हमारी 12वीं क्लास है। 11 क्लास हम लोग कर चुके हैं, पूरे 11 क्लास हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो 11 क्लास तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा ज़रूर चैनल के दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और दोस्तों पिछले टॉपिक में हमने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था, जो कि इतना अच्छे से पढ़ाया था आपको हर एक चीज़ कि उसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जो कि ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे आपके टेट में। अब पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट और बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। आपको इसी एक वीडियो में बहुत कम समय लेकर के हम आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। वो बिल्कुल आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो पाएगा, इतना इजी तरह से बताएंगे। बस आप मेरे साथ लगे रहिए दोस्तों, भरोसा रखिए और एंड में हम आपको इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर कहाँ से मिलता है? डिवीजन से। डिवीजन जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने ले लिया 27 डिवाइडेड बाय 5, इसका हमें रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर शेषफल आप क्या करते हैं दोस्तों, आप डिवाइड करते हैं। अब हम एकदम बच्चों के जैसे लेके चले तो देखिए कैसे करते हैं आप। 27 5 से डिवाइड करते, 5 5 जा 25, 2 बच गया। ये क्या है? यही है शेषफल, इसी को कहते हैं शेषफल दोस्तों, इसी को कहते हैं रिमाइंडर हम लोग। अब मान लो दोस्तों दिया है एक क्वेश्चन, मान लीजिए ले लेते हैं हम 4/5, इसका आपको रिमाइंडर बताना है। अब आप रिमाइंडर मुझे बताइए दोस्तों, इसका रिमाइंडर क्या होगा? सीधे सीधे आप बता देंगे इसका रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि जो नंबर से डिवाइड करना अगर उससे छोटी वैल्यू ऊपर दी रहती है तो वो पूरा ही रिमाइंडर रहता है, कटेगा ही नहीं वो 5 से, तो कंप्लीट रिमाइंडर रहा। दोस्तों अगर हम ये कहें इसका एक और रिमाइंडर होगा, आप सोच रहे होंगे एक और रिमाइंडर क्या होता है इसका? दोस्तों ये रिमाइंडर जो है ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर हम इसका एक और रिमाइंडर बोलें जो कि एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है उसको, तो वो क्या होगा दोस्तों? -1, जो कि इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों 5 जो कि रिमाइंडर आपका पॉजिटिव में आ रहा है उसी को माइनस कर दीजिए जो नीचे जिसे डिवाइड कर रहा है, आ जाएगा आपका -1। एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए दिया है 5/7, इसका रिमाइंडर आप लोग पॉजिटिव में बताएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसका रिमाइंडर आप पॉजिटिव में बताएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। अगर हम नेगेटिव में इसका रिमाइंडर बताएं, नेगेटिव में, तो 5 - 7 2 आएगा। इसको लिखते हैं हम लोग -2 रिमाइंडर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन एक और लेके चलते हैं जिससे आपको चीज़ें एकदम दिमाग से क्लियर हो जाए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। अब मान ले हम लोग लेते हैं 16/7, इसका आप रिमाइंडर बताइए मुझे। 7 2 × 14, बचा क्या? 2 रिमाइंडर, बचा 2 रिमाइंडर दोस्तों। अब इसी की जगह हम ले लें 13/7। अब आप दोस्तों रिमाइंडर बताइए मुझे। 7 2 × 14 होता है, एक कम है तो -1। अगर एक कम, दो कम हुए तो नेगेटिव में लेना है। 1 2 3 अगर ऐसे कम हो तो -1 -2 -3। अगर ज़्यादा हुए तो रिमाइंडर तो वो तो हम नॉर्मली लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में क्या आ जाता है दोस्तों, इसी की पावर आपको आ जाता है 97। अब आप दोस्तों सोचेंगे कैसे इसका हम रिमाइंडर निकालें। अब क्वेश्चन बोल देगा इसका रिमाइंडर निकालिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसी पे डिवाइडेड बाय 7 पावर 97, इसका रिमाइंडर आपके आ गया -1। -1 टू द पावर कोई भी ऑड होए, आपको पता है ना दोस्तों, नेगेटिव के पावर अगर ऑड आता है तो साइन नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव के पावर अगर इवन आ जाता है कोई भी पावर तो साइन प्लस हो जाता है। अगर नेगेटिव है साइन और पावर आपकी ऑड आ गई तो क्या रहेगा? नेगेटिव आएगा। -1 बचा रह गया, 1 का तो पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 7। अब दोस्तों -1 आया है आपका रिमाइंडर, -1 आया है तो आप सीधे जिसे डिवाइड कर रहे हो उससे आप वो माइनस कर दीजिए, तो क्या आपका रिमाइंडर आया दोस्तों? 6 आया। ऐसे होगा दोस्तों, समझ में आया? 15/7 क्या होता है दोस्तों? 15/7 का रिमाइंडर आप मुझे बताइए।
7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 1। अब 15/7, 15 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 7 आपको बोल दे इसका रिमाइंडर निकालने को, आप क्या करेंगे दोस्तों? बस जो रिमाइंडर आपका इसका आया है 15 का, 15 डिवाइडेड बाई 7 का जो रिमाइंडर आया उसी में 50, इसकी जगह रिमाइंडर आ गया 1, उसी की पावर 50 है डिवाइडेड बाई 7। अब क्या आ गया? 1 टू द पावर कुछ भी हो 1 आएगा डिवाइडेड बाई 7, क्या आया आपका रिमाइंडर? 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए दोस्तों, अगर आपको दे दिया हो 16/7, अभी हमने बताया आपका रिमाइंडर 2, लेकिन 16 इंटू 15 हो जाए और डिवाइडेड बाई 7, अब आप क्या करेंगे? अब इसका रिमाइंडर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप देखिए, बस सबका अलग अलग, जैसे हमने आपको यूनिट डिजिट में क्या बताया है, सबका अलग अलग यूनिट डिजिट निकालते जाइए, फिर आगे सॉल्व करते जाइए और फिर यूनिट डिजिट निकालते जाइए। उसी तरह आपको रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करना है। क्या करना है? सबका अलग अलग रिमाइंडर निकालते चलिए। क्या आया? 7 2 जा 14, बचा क्या आपका रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14, बचा क्या आपका रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 7, क्या आया दोस्तों? 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 7, आपका रिमाइंडर क्या आया? 2। इसका पूरे का रिमाइंडर आपका क्या आया दोस्तों? 2 आया। था इजी क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए दिया है दोस्तों 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8, इसका आपको रिमाइंडर बताना है। और एक और दिया है दोस्तों 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 53, इसका आपको रिमाइंडर बताना है। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे? इसका रिमाइंडर बताएंगे, इसका रिमाइंडर बताएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आया, पास में जो आएगा वो देखेंगे। 16 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो -2। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना कम है 16 से? ये -1, 1 कम है। जितना कम है वो माइनस में लिखते हैं, ज्यादा वाला तो हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 7 2 जा 14, 14 से 1 ज्यादा है तो 1 लिखते हैं, लेकिन जितना कम है उसको नेगेटिव में लिख दीजिए। डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 8। आपका रिमाइंडर क्या आया दोस्तों? 2 आया। 8 से छोटा है ना, कटेगा तो है नहीं, रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। अब दोस्तों इसी को हम लंबे मेथड से सॉल्व करके दिखाएं, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी महानता रखता है अपनी। अब देखो दोस्तों, 8 1 जा 8, क्या रिमाइंडर बचा? 6 रिमाइंडर बचा। फिर 8 1 जा 8, क्या रिमाइंडर बचा? 7 रिमाइंडर बचा डिवाइडेड बाई 8। अब देखो क्या आया? 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाई 8। अब डिवाइड करिए 8 से, कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर आया 2। कितने स्टेप लगे? 1 2, कितना आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, और ये चुटकियों में हो गया। आपको पता चला नेगेटिव रिमाइंडर आपको जानने से कितना डिफरेंस आया। अब नेक्स्ट इस वाले को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। क्या है? 51 और 53 नीचे है, कितना रिमाइंडर आएगा? -2। 53 कितना ज्यादा है 51 से? 2 ज्यादा है, तो -2 हो गया। 52 53 से कितना कम है? -1, 1 कम है, तो माइनस में आया। 53 से डिवाइड कीजिए, क्या आया दोस्तों? माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 53। आपका रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? इसका 2 आ गया। आ गया आंसर? इजी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपकी चुटकियों में सॉल्व होंगे। आप तो ये दिमाग देखते ही सोच लोगे, क्वेश्चन लिख के भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए दिया है एक क्वेश्चन, हम लोग लेके चल रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। 1441 इंटू 1443 इंटू 1445 डिवाइडेड बाय 12, इसका रिमाइंडर निकालने को बोले। अब आप देखते ही डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया। 12 1 जा 12, 24 रहा, 12 2 जा 24, क्या बचा रिमाइंडर? 1 इंटू 12 1 जा 12, 2 बचा, 12 2 जा 24, क्या रिमाइंडर बचा? 3 इंटू 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, क्या रिमाइंडर बचा? 5 डिवाइडेड बाई 12, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 12, क्या आया रिमाइंडर? 3। अभी तो हम आपको कई स्टेप बता रहे हैं, आप यहीं पे ये स्टेप दोनों करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं देख करके ही सोच लेंगे। 5 3 जा 15 आया, 3 रिमाइंडर आया, तुरंत टिक कर देंगे आंसर। समझे?
अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों, लिखिए 37 इंटू 43 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 7। इसका रिमाइंडर निकालना है दोस्तों। सॉल्व कीजिए। 7 5 जा 35, क्या आया 2। 7 6 जा 42, क्या आया 1। 7 7 जा 49, क्या आया 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4/7। क्या रिमाइंडर आया 4 था इजी। अब नेगेटिव वाला क्यों नहीं लेके चल रही है मैम आप, चलो एक नेगेटिव में ले लेते हैं हम लोग। 137 इंटू 143 इंटू 151। अब सॉल्व कीजिए, 9 से डिवाइड करना है। इसका रिमाइंडर बताइए। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, क्या आया 2 रिमाइंडर। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 54 से ये 53 है, कितना कम है 1 कम है। इसी को ध्यान देना है आपको। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और यहाँ क्या था आपका 53 आया था, तो कितना कम रहा दोस्तों 1 कम आया, तो आप लिखेंगे -1। आपको यही चीज़ तो मेन सीखनी है। अगर आप यही नहीं सीख पाएंगे तो आप कैसे करेंगे। आपको माइनस नेगेटिव रिमाइंडर जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन आपको इजी करेगा। अब दोस्तों आगे देखिए, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो कितना बचा 61 आया यहाँ पे ना दोस्तों, तो कितना बचा 54, 61 में से माइनस कीजिए तो क्या आया 7 आया डिवाइडेड बाई 9। आपको नेगेटिव में आ रहा है सब कुछ, माइनस लिख लीजिए क्योंकि और दोनों तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 2 जा 40 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 1 जा 9 हो गया, तो कितना बचा 5 -5/9। अब नेगेटिव तो रिमाइंडर आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। -5 आया तो ये 9 में से माइनस कर दीजिए, कितना आया आपका 4। आपका रिमाइंडर क्या आया दोस्तों, इसका 4 आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समझ में आया है दोस्तों? अगर आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लीजिए दिया है 43/7। इसका रिमाइंडर आपको बताना है। क्या बताएंगे, 7 6 जा 42 बचा 1 डिवाइडेड बाई 7। आपका रिमाइंडर इससे आ गया 1। बहुत इजी है। अब दोस्तों यहीं पे अगर हम आपका इसके ऊपर 13 पावर लगा दें, अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, बस इसी 1 के ऊपर 13 पावर लगा दीजिए, तो 1 टू द पावर 13 कितना आया 1 आया। आपका रिमाइंडर 1 आया। एक क्वेश्चन और लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दिया और 2 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से समझिए दोस्तों, जो ऊपर दिया होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो दिया होता है, आप देखा करिए डिनोमिनेटर में जो दिया है उसके +1 और -1 में कुछ ऐसा बन जाए। मतलब क्या है कि यहाँ 9 दिया है तो यहाँ 8 बन जाए या तो यहाँ 10 बन जाए। ऐसा कुछ आप करिए जिससे 8 बन जाए या तो 10 बन जाए, जिससे कि आपका रिमाइंडर 1 या तो -1 में आए, जिसका पावर सॉल्व करने में आपको ईजी रहे। आप ऐसा कोशिश किया कीजिए। अगर क्वेश्चन वैसा बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम आगे और समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। आप 2 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप 2 का क्यूब लिखिए, क्योंकि आपको पता है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस रीजन से हम आराम से निकालिए 2 का क्यूब। अगर यहाँ पे 22 पावर रहता तब हम 2 का क्यूब सीधे नहीं निकाल पाते। अभी तो आपका क्या है 3 7 जा 21 होता है, आप सीधे इसका पावर 7 कर दिए और क्यूब अंदर आ गया। जो पावर होती है अगर ऐसे दिए तो वो मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। मान लीजिए हम 21 को तोड़ना है तो अब इसी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही तोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं है 20 अलग लिख दिए 1 अलग लिख दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 7 3 जा 21 है, अब हम क्यूब बनाना था, 2 का क्यूब हम लिख दिया और 7 बाहर हो गया अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब क्या हो गया 8 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों क्या आया 8 है, 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, केवल आप इतना देखिए, इसका क्या रिमाइंडर आएगा 8/9 -1। 9 से कितना कम है ये 8, 1 -1 हो गया, पावर 7 डिवाइडेड बाय 9। हमने बताया आपका नेगेटिव पावर, अगर नेगेटिव पे अगर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव पे ऑड पावर हो तो पावर नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव पे 7 ऑड है पावर, तो आपका -1/9 आएगा। 1 टू द पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है।
तो आपका क्या आया -1, और रिमाइंडर कभी -1 नहीं हो सकता, इसलिए आपका हो गया 1, 9 में से माइनस किए तो आपका रिमाइंडर आ गया 8। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो भी अभी जा थोड़ी ना रहे दोस्तों, अभी कई क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन और लीजिए। मान लीजिए दोस्तों दिया है 2⁻42 डिवाइडेड बाय 65, आपको ये निकालना है। हमने क्या बोला, आपको नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया न्यूमरेटर में भी उसी के आसपास लाने की कोशिश की, या तो 64 आ जाए या तो 66 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। आपको पता है दोस्तों 2 टू द पावर 5 को हम लोग क्या कहते हैं, 2 टू द पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया, 64 आया। और आपको ये पता है दोस्तों, हमने अभी तो लिख दिया 5, क्या ये 42 5 की टेबल में 42 आता है? नहीं आता, 40 आता है, 42 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इसको हम उस तरह से तोड़ेंगे जिस तरह से ये हमें 40 दे दे। तो पहले आप इसको हटाइए, 2 टू द पावर 40, 2 टू द पावर 2। अब देखिए दोस्तों, अभी हम आपको ये सब चीज़ बाद में समझाएंगे, अभी हमने ये सब पढ़ाया नहीं है आपको। लेकिन अगर बेस सेम होता है, मतलब 2 और 2 है और उसके पावर रहते हैं, बेस सेम मतलब सेम है 2 और 2, और पावर रहते हैं, तो वो पावर बाद में जा करके ऐड हो जाते हैं। क्या है, अगर इसको एक में लिखना हो तो 2 टू द पावर 40 प्लस 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 42। इसी को हमने इस तरह से तोड़ दिया, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी को एक तरह से लिखने का तरीका है, हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये जान लीजिए 2 टू द पावर 42 को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 टू द पावर 40 में और 2 टू द पावर 2 में। आप डिवाइड कीजिए 65 से। अब हमने क्या बताया, 2 टू द पावर 5 जो कि होता है 64, कौन सा बन सकता है, ये बन सकता है। क्या करेंगे दोस्तों, 2 टू द पावर 5 कितनी टेबल में आता है, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया, तो ये पावर तो आपकी सही हो गई, इनटू 2 का स्क्वायर, ये तो आपको उतार लीजिए, डिवाइडेड बाय 65। क्या आया दोस्तों, 2 टू द पावर 5 को क्या कहते हैं हम लोग, 64 टू द पावर 8 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 आया। अब क्या करेंगे, 64 और 65, 64 डिवाइडेड बाई 65, इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 65 से ये कितना कम है, एक कम है, तो क्या होगा, -1 टू द पावर 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 65। समझे दोस्तों? अब हमने क्या बताया, नेगेटिव टू द पावर अगर इवन हो तो वो साइन पॉजिटिव हो जाती है, तो +1 हो गया। 1 टू द पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 65, क्या आया, 4/65, ये आ गया आपका रिमाइंडर। इतने बड़े क्वेश्चन को जो कि ऐसे आते हैं, इतने आसानी से आप सॉल्व कर लिए, समझे? आपको एकदम हायर लेवल तक समझा देंगे दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस आप पढ़ते चलिए। अब दोस्तों ये समझिए, दिया हो मान लीजिए दोस्तों दिया हो 37 टू द पावर 12635 डिवाइडेड बाय 9। इतना बड़ा पावर दिया हो और बोले आपको रिमाइंडर निकालिए, तब क्या करेंगे आप लोग, रिमाइंडर निकालना होगा दोस्तों। आप देखिए हमने क्या बोला था आपको, जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया और डिनोमिनेटर में जो दिया, आप न्यूमरेटर में ऐसा कुछ करिए जिससे कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे या तो 1 आए प्लस में या तो नेगेटिव में 1 आए, ऐसी कोशिश किया कीजिए। अब देखिए दोस्तों, 9 4 जा 36, 36 आया दोस्तों, जो कि 37 दिया है आपका, एक रिमाइंडर बच गया। 1 टू द पावर 12635, ये तो कुछ भी दिया होता ना तो 1 टू द पावर तो 1 ही रह जाता, हो गया इजी, आपका 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों, 1 था, इजी। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, देखिए दोस्तों, अगर दिया हो 31 टू द पावर 127 डिवाइडेड बाय 8 दिया हो, अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 4 जा 32, 32 से 31 कितना कम है, 1 कम है, -1 हो गया, -1 टू द पावर 127 डिवाइडेड बाई 8।
नेगेटिव पे पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव रह जाता है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। माइनस में रिमाइंडर रह नहीं सकता, तो 8 से माइनस कीजिए तो क्या आया 7/8। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 7, इसका रिमाइंडर आ गया 7। अब दोस्तों मान लीजिए ये दिया क्या 57 प्लस 82 टू द पावर 729 डिवाइडेड बाय 9। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे, आपको हर तरह का करा देंगे दोस्तों, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। अब आप बताइए क्या करेंगे, क्या है 57 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 82 टू द पावर 729 डिवाइडेड बाय 9। अलग अलग तोड़ दिया हमने इसको। अब सॉल्व कीजिए। 9 6 जा 54, क्या बचा 3 प्लस 9 9 जा 81 होता है दोस्तों। 9 9 जा 81, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो 1 टू द पावर 729 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए इसका तो, इस वाले का तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया, इसका रिमाइंडर देखिए आपका क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर देखिए दोस्तों आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या आया 3/9 प्लस 1/9, फिर एलसीएम ले लीजिए तो 9 आएगा, 4/9 हो गया। इसका पूरे का रिमाइंडर क्या आया दोस्तों 4 आया। अब चलो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देखने में अब इजी लग रहा होगा आपको, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों 51 टू द पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर पता करना है, इसका रिमाइंडर पता करना है। क्या होगा दोस्तों 7 7 जा 49, कितना ज़्यादा है 2, 7 7 जा 49, 50 51, 2 ज़्यादा हुआ टू द पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब ये आपका 2 है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिसको, जो कि इसके पास आ जाए। क्या बनाएंगे इसको 8, जो कि 7 के पास आ जाएगा। अब 2 का क्यूब बनाने के लिए ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। और आप ऐसा क्या करेंगे जो कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप इसको तोड़ेंगे उस तरह से जो कि ये 3 के टेबल में आने लायक हो जाए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको 201 इंटू 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या आया, अब देखिए ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 6 जा 18, 2 बचा 21, 3 7 जा 21 आया, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको आप 2 के क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये रहा आपका 2 का स्क्वायर। इस देखिए दोस्तों बेस सेम रहता है तो ये पावर जुड़ती हैं, तो आपका जुड़ करके यही आएगा। इसको हमने तोड़ दिया है डिवाइडेड बाई 7। अब आगे क्या होगा, 2 का क्यूब की पावर, अभी हमने कितना बताया था 3 6 जा 18, बचा 2 21, 3 7 जा 21, 2 का क्यूब टू द पावर 67 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 होगा, डिवाइडेड बाई 7। अब 2 का क्यूब क्या हो गया दोस्तों 8 टू द पावर 67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। क्या आया दोस्तों 8, 7 से डिवाइड कीजिए तो क्या आया 1 टू द पावर 67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। क्या आया दोस्तों 1 टू द पावर कुछ भी हो तो 1 आएगा, इंटू 4, 4/7, रिमाइंडर आ गया आपका 4। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन देखिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और समझना कितना ज़रूरी है। आप बस इतना किया कीजिए कि जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ हो वो इस तरह से कीजिए जो कि आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीप्लिकेशन के आसपास रिमाइंडर मिले। अगर आपका ऐसा कोई नंबर दिया होता जो कि मान लीजिए यहाँ पे 48 दिया होता या तो 47 दिया होता, तो 7 7 7 जा 49, 49 में से 47 माइनस हुआ, 47 कम है तो -2 आता, -2 आता दोस्तों, तब भी हम सॉल्व तो कर लेते लेकिन नेगेटिव पावर नेगेटिव साइन हो जाता और कुछ चेंजेस आ जाते। इसी रीज़न से आपको मेनली बस ये ध्यान देना है कि आपको ऊपर न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बनाना है जो कि नीचे वाले के आसपास आ जाए। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे उसको। इतना बड़ा नंबर है जो देखते ही बच्चे डर जाएं, जो कि सबसे इजी है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करके आपको समझाएंगे पूरा, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग। क्या दिया है दोस्तों, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7। हमें क्या करना है, पहले इसका रिमाइंडर देखना है 7 से डिवाइड करके। क्या आ रहा है दोस्तों, 7 3 जा 21, बचा क्या 1, 7 1 जा 7, बचा क्या 52, 7 7 जा 49, कितना बचा दोस्तों रिमाइंडर 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7। अब हम क्या करें, जो कि ये और ये जो न्यूमरेटर है वो इसके आसपास आ जाए, तो हम क्या 3 का स्क्वायर कर दें, 9 आ जाएगा, जो कि 7 के आसपास तो आ ही रहा है। चलो 3 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए ये 2 से डिवाइडेड होना चाहिए, 3 का स्क्वायर पावर 2 चढ़ाएंगे, जो कि ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, इसको तोड़ देंगे। 3 टू द पावर 5 2 से डिवाइड होने के लिए तो हमें इवन बनाना है, जो कि एक हम हटा दिए तो इवन बन गया, इंटू 3। बेस सेम कर देते हैं दोस्तों और पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर 1 ही तो है, ये जुड़ के तो यही आएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 7। आया दोस्तों। अब तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर टू द पावर, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, इंटू 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 7 आया। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 टू द पावर 2777 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या आया, यहाँ आया 2 से डिवाइड, 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2 टू द पावर 2777 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 आया दोस्तों। अब ये एक्सट्रीम केस है दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये आपके एग्जाम में आता है, नहीं आता है दोस्तों, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन अगर आप कर लिए, इजी तो आप आराम से चुटकियों का खेल है ना। फिर तो सबसे पहले टफ क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, आप फिर करते रहिएगा अपना इजी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब क्या आया, अब ये आया 2, अब 2 का क्यूब बना देंगे तो 7 के पास आ गया 1 के फॉर्म में, मतलब फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम 2 का क्यूब बनाते हैं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, नहीं हो रहा है, तो हम दोस्तों ऐसा कुछ करते हैं जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 2 टू द पावर 2775 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 टू द पावर 3 कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों 2 टू द पावर 3 कर लीजिए, टू द पावर 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 7, 1 रिमाइंडर, 1 टू द पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, तो ये तो हट गया। 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया इसका 5 आया दोस्तों। इसका रिमाइंडर क्या आया 5, लेकिन अभी हम लोग यहीं तक लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग इसका। अब ये वाला पार्ट कीजिए दोस्तों, प्लस साइन सब में लगेगा, इसको सॉल्व कीजिए। क्या आया, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, बचा 2, 7 3 जा 21, बचा कितना 4 बचा दोस्तों, तो 4 टू द पावर 2 2 2 2 डिवाइडेड बाई 7। अब आगे कीजिए, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है। आया दोस्तों, 2 का स्क्वायर, पावर उतार दिया हमने। आगे कीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 हमने बोला है ये पावर अगर अंदर हो ब्रैकेट की और बाहर भी हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आया 4 4 4 4 डिवाइडेड बाई 7 हुआ दोस्तों। अब हम ऊपर क्या बनाएंगे, 7 के आसपास 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, तो हम क्यूब बनाने के लिए पहले देखेंगे ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 14 आया, 3 4 जा 12, 24 आया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, नहीं हो रहा है दोस्तों, मतलब एक 2 हमें बाहर हटाना होगा, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 4 4 4 3 डिवाइडेड बाई 7 क्या आया
ये हो गया आपका। अब हम इसको 2 का क्यूब के फॉर्म में बदल सकते हैं। 2 का क्यूब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 इंटू ये 2 उतार देंगे हम लोग ऐसे कैसे, डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आया 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, क्या बचा 2/7। था इजी, हो गया। अब देखिए ये आया था 12/7, ये आया था 2/7, 12/7 का रिमाइंडर निकालेंगे 5/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। 5/7 प्लस 2/7, 7/7, क्या रिमाइंडर आया 0। इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए और रिमाइंडर आया 0, बताइए। लेकिन समझ में पूरा आ गया। एकदम एक्सट्रीम केस है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आता, पर ये वो क्वेश्चन है जिससे आप कंप्लीटली समझ सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि टेट में आ चुके हैं। ये एचटेट में आए हैं दोनों क्वेश्चन, फिर यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 2 टू द पावर 31 इज डिवाइडेड बाई 5। क्या बोल रहा है, 2 टू द पावर 31 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए दोस्तों 5 के आसपास बनाइए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 के आसपास हो गया 5। पहले हमें स्क्वायर बनाने के लिए देखना होगा 31 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर 30 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 5। अब करिए 2 इंटू 2 टू द पावर 30 को कैसे करेंगे स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर हो गया और ऊपर आ गया 15, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है और आपका ये टूट गया स्क्वायर के फॉर्म में, डिवाइडेड बाई 5। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। अब दोस्तों आपका ये क्या आया, रिमाइंडर आया 5 कितना कम, 4 कितना कम है 5 से 1, तो 2 इंटू -1 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। माइनस नेगेटिव की पावर ऑड हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, तो क्या आया -2/5। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या होगा -2, 5 से माइनस कर देना है हमें, तो क्या आया 3 आया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों दिया है द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 4 टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6। अगर हम लोग 4 टू द पावर 96 को 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए आप कैसे करते हैं, हम लोग 4 टू द पावर 96 को हमें 6 से डिवाइड करना है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए आपको पहले हम ये समझा दें कि 4 के पावर 1 हो और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। 4 के पावर 2 हो, क्या आया 16 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 6 2 जा 12, रिमाइंडर 4 आया। 4 की पावर 3 क्या होगा दोस्तों 64 डिवाइडेड बाई 6 करें तो क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 4 आएगा। 60 आ गया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा 4 आया। 4 की पावर 4 क्या होगा दोस्तों 256 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 6 4 जा 24, बचा कैरी 1, बचा 1 16, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 4। तो एक बात बताते दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, अगर 4 के पावर कुछ भी नंबर आए, कोई भी डिजिट आए, कुछ भी आए, आपको 6 से अगर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसका रिमाइंडर हमेशा 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 4 आएगा। ये आप गांठ बांध के लिख लीजिए अपने नोट में डाल के। अगर 4 टू द पावर कुछ भी दिया हो और डिवाइडेड बाई 6 बोल रहा हो तो उसका हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकंड 4 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 29 टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाई 28 देन रिमाइंडर विल बी। बहुत इजी है ये तो, आप यहीं से देख लेंगे। 29 28 से एक ज्यादा है, 1 टू द पावर कुछ भी होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर भी करके दिखा देते हैं, 29 टू द पावर 75 डिवाइडेड बाई 28। देखिए 29 28 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। 1 टू द पावर 75 डिवाइडेड बाई 28 कितना आया, रिमाइंडर 1। क्या आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। देखते ही आप बता दिए ना, क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। क्या जरूरत है आपको, प्रैक्टिस की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। एग्जाम में आप देखिए जब भी बैठते होंगे, आपको प्रैक्टिस अगर नहीं होगी ना तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको याद ही नहीं आएगा मेथड क्या था। मेथड के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो नेक्स्ट है,
इफ 13 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 14 द रिमाइंडर इज, देखिए 13 14 से एक कम है, -1 टू द पावर 50, माइनस नेगेटिव के पावर इवन होता है तो क्या होता है 1, पॉजिटिव आ जाता है, सीधे आपका 1 इसका रिमाइंडर आ गया, कर लीजिए। लेकिन फिर भी 13 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 14 क्या आया, -1 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 14, नेगेटिव के पावर इवन होता है तो क्या होता है 1/14 हो गया, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। थर्ड ऑप्शन सही हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और दिया है, व्हेन x टू द पावर 13 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुका है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। दोस्तों अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सीधे आपको करना क्या है, डिवाइडेड बाय जिससे बोल रहा हो उसमें क्या है x की वैल्यू x - 1 जो दिया है = 0 कीजिए और x बराबर क्या आया 1, यही x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। 1 टू द पावर 13 + 1 क्या आया 2, आपका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का हमारा, इसमें क्या दिया 49 टू द पावर 15 - 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, ये पूछ रहा है ये जो है वो किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए दोस्तों, 50 से हम इसको डिवाइड करके देखें तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर ही थोड़ा हम यूज करिए, 50 से डिवाइड किए तो क्या आया -1 टू द पावर 15 -1 डिवाइडेड बाय 50 किए हम लोग, तो ये सब आप मन में ही करेंगे, बस हम आपको पेन चला के दिखा रहे हैं आप कैसे सोचेंगे। तो नेगेटिव की पावर और क्या हुआ -1 एक ये उतर गया, डिवाइडेड बाय 50 -2, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा इससे, ये ऑप्शन तो हट गया। 48 से देखिए, 48 से देखेंगे अगर दोस्तों क्या आएगा 1 आ गया यहाँ पे, 1 टू द पावर 15 -1 डिवाइडेड बाय 48, तो क्या आया 1 - 1 0, इसका मतलब इससे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। आपका रिमाइंडर नहीं आता मतलब ये जो नंबर है पूरा ये आपका 48 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अभी आगे चेक कीजिए क्योंकि इसका ऑप्शन मैंने सही नहीं लिखा है। अगर 48 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 8 6 48, कोई नंबर अगर 48 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से तो होगा ही। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपका 12 से डिवाइड हो रहा है, 24 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 2 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 24 जो है 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से होगा 3 से होगा, क्योंकि ये जो 12 है 3 4 12, ये नंबर जो है 24 अगर 12 से डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर 12 की जो फैक्टर है उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो 48 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 8 6 48 है, तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी सही है, 29 नहीं सही होगा दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों बोथ 2 और 3। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, PDF दिया जाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।